प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप मैच खेलते होंगे तो आप कहते हैं कि मैच बाय प्रैक्टिस। मैच कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है। ऐसे मैथ भी आपका प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस किस पे आपको करनी है? बिल्कुल बेसिक मैथ पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका बेसिक मैथ सही है तो सब कुछ मैथ में आपको आने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमारा 6 वीडियो लगातार आया है आपके लिए। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, बैक टू बैक डे 6 भी आया और आज हम आपके लिए लेके आ गए डे 7। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाले हैं मैथ्स का, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप एक किनारे बैठ जाओ और पूरा वीडियो देख लो। और पहली बार आप आए हो चैनल पे, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप तक वीडियो पहुंचता रहे और आपको ऐसे ही इंजॉय करते हुए पढ़ते रहो। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे। साइन रूल में क्या पढ़ना हमें? जब इक्वल का साइन होता है तो हम जब एक तरह से दूसरी तरफ लेके जाते हैं किसी को, तो उसके साइन में कैसे चेंजिंग होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर जस्ट इसके बाद हम आपको कॉमन लेना बताएंगे, क्योंकि कॉमन लेना बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम वो बताएंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, साइन रूल में क्या होता है? साइन रूल का मतलब चिन्हों का नियम। कैसे हम चिन्हों को बदलते हैं जब इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड हम ले जाते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए कहीं पे इक्वल का साइन है, आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हो या कोई भी क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आप मान लो यहाँ पे कोई माइनस के साथ है, ठीक है, कोई मान लीजिए माइनस में, तो जब आप इक्वल के दूसरी साइड उसको ले जाते हो तो क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हम आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट किए और हीरो की तरफ लेके चलने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो माइनस को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा? ये रूल होता है कि जाके उस साइड प्लस हो जाता है। या आप कह लो कि उस साइड होगा और इस साइड आप लेके आओगे। मान लो यहाँ पे प्लस है, इसको इधर आप लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? या मान लो आप इस साइड माइनस है, इसको इधर लेके आओगे तब भी प्लस हो जाएगा। मतलब वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा। आप चाहे जिधर से एक साइड से दूसरे साइड अगर प्लस माइनस को कर रहे हो तो चेंज हो जाते हैं आपस में। माइनस उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, या प्लस रहेगा तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एग्जाम्पल देके पूरा बताएंगे, पहले आप ध्यान से समझिएगा। चलिए दूसरा देख लेते। इतना तो क्लियर हो गया होगा। मान लो कोई चीज अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है इस साइड, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब आप दूसरी साइड ले जाओगे इक्वल के तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दूसरे साइड जाके वो डिवाइड में हो जाता है, मतलब नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में। या आप कह सकते हो कोई चीज यहाँ डिवाइड के फॉर्म में इस साइड, और उसको जब दूसरी साइड ले जाते हो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है, या वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा। आप समझ गए होंगे, चाहे उधर से हम लेके आए चाहे इधर से लेके जाएं, दोनों एक दूसरे में कैसे ट्रांसफर होता है आप समझ गए होंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग, आपको बिल्कुल समझ में आएगा पूरा। लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, एक इक्वेशन है, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये इक्वेशन कहलाता है। अगर कहीं पे इक्वल का साइन नहीं लगा होता है तो उसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, मतलब वो एक्सप्रेशन कहलाता है, व्यंजक। और ये क्या है? समीकरण है, एक इक्वेशन है। तो आप देखो, इसको मान लो हमें सॉल्व करना हो, एक्स की वैल्यू निकालना हो, तो आपको ये सब रूल फॉलो करने होंगे जो अभी हमने आपको बताया कि कैसे ट्रांसफर होता है। तो आप क्या करोगे? 2x को आप इधर इस साइड रहने दोगे और 3 को उठा के उस साइड फेंकोगे, तो क्या हो जाएगा बताइए? -3 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा आप बताइए? 9 इस साइड तो पहले से था, उसको हम वैसे छाप दिए। अब 3 उस साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ये पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो गया। ये छोटी छोटी गलतियां आप करते हो। अब देखो यहाँ पे 2x है इज इक्वल टू 9 और 3 आप जोड़ लोगे, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब बताइए 2 और x क्या है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना। 2 और x देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो हमें x को यहाँ रहने देना है। 2 को जब उस साइड ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये 2 आके इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में 2 हो जाएगा, मतलब 2 आके 12 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो 2 से 12 कट जाएगा, 2 6 जा 12, x की वैल्यू 6 आ गई। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर आपको ये पता होता है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। चलिए दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या सिंपल सामने लिया, x/3 है इज इक्वल टू 2। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए x/3 है, जब 3 को हम उधर ले जाना चाहेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को हम यहाँ रहने दे रहे हैं, 3 को उस साइड ले जाएंगे। अब बताइए यहाँ 3 क्या है? डिवाइड में है ना, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में, इसका मतलब डिवाइड के फॉर्म में है। तो आप 3 को जब उस साइड ले जाओगे तो 2 और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, उस साइड जाके दूसरे साइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया, मतलब 2 3 जा क्या आ गया आपका 6 x की वैल्यू। तो ऐसे एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा बड़ा हम लेके आपको समझाएंगे।
तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, इसको देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना। अभी देखो हम रूल से आपको कैसे सिखा देते हैं, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। देखिए क्या करोगे आप, पहले 5 को आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, 2x/3 को आप जैसे है वैसे छाप दोगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। तो आप जब 5 को दूसरी साइड ले जाओगे तो 7 तो इस साइड है ही, और 5 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2x/3 है ही यहाँ पे, अब 7 में से 5 निकालोगे 2 आ जाएगा। फिर आप 3 को अब लेके जाओगे, ठीक है, एक एक करके ले जाओगे, नहीं कि एक साथ सबको उठा के लेके चले जाएं, तो गलत हो जाएगा फिर। तो क्या करोगे अब देखिए, 2x = अब 3 को जब आप उधर ले जाओगे तो 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 3 जा, यहाँ 6 लिख दो। अब क्या करोगे, आपको 2 को लेके जाना है। अच्छा ये 3 यहाँ पे डिवाइड में था, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो गया। इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आने लगा होगा, तो समझ में आने लगा लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए x = 2 3 जा 6 आपका आ ही गया, तो 2 को अब ले जाना है इस साइड, क्योंकि हमारे पास 6 इधर आ गया है, 2 को हम ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 है ही, 2 जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2 डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 2 से कट गया 6 आ गया 3। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे जब आपका बेसिक मैथ अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चों आप साइन को ट्रांसफर करना, साइन रूल आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इक्वल से एक साइड से दूसरे साइड हम ले जाते हैं तो कैसे हम साइन को ट्रांसफर करते हैं, कैसे साइन में चेंजेस आते हैं, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अब सीख लेते हैं कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग। कॉमन लेने की प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट में हम देखते हैं कि कॉमन नहीं ले पाते हैं, वो क्वेश्चन सबको समझ जाते हैं लेकिन कॉमन कैसे लेते हैं ये नहीं समझ पाते हैं। तो आज बिल्कुल हम आपको चुटकियों में सिखाएंगे कॉमन लेना, बस ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 2x² - 6x, इसमें आपको कॉमन लेना है, तो आप कैसे पता लगाओगे क्या कॉमन होगा। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, जैसे यहाँ पे बीच में माइनस लगा है तो ये अलग है और ये अलग है। अब इसमें हमें कॉमन लेना है तो आप क्या देखोगे, जो दोनों में आपको दिखाई दे रहा हो। तो आपको जब कुछ ना समझ में आए ना तो आप बगल में क्या कर लिया करो, हम यहीं पे करके दिखा रहे हैं, इसको आप 2 और x² है तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, x × x लिख सकते हो कि नहीं। 2 × x लिख सकते हो ना इसको, क्योंकि x 2 बार है। -6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे x भी साथ में है, क्योंकि हमने बताया जब कुछ नहीं होता बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो आप अब कॉमन बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। इसमें क्या दोनों में दिख रहा है आपको, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, ठीक है ना। और क्या दिख रहा है आपको, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। देखिए इसमें x है, इसमें भी आपको x दिख रहा है, यहाँ x है लेकिन अब उसमें x नहीं है। तो क्या कॉमन हमें मिल गया दोनों तरफ से, 2 और x, तो 2x आपका मिल गया कॉमन। अब क्या हम निकाल लिए, जब हमने 2x निकाल लिया बाहर तो बचा क्या, यहाँ का x बचा और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, इधर का x भी निकल गया 2 भी, तो क्या बचा 3। मतलब हमने जब 2x कॉमन ले लिया तो x - 3 बचा। ये हमने एक सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, लेकिन कॉमन लेने का मतलब एक्चुअल में क्या होता है वो भी आप समझ लो जरा। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए 2x² था और -6x था, इसमें से हमने 2x कॉमन लिया। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है जो भी हम कॉमन लेते हैं उसमें उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब आपको कुछ ना समझ में आया तो उसी से आप डिवाइड कर दिया करो जो आप कॉमन लिए हो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक जो बचेगा वही आपका यहाँ पे बचेगा। तो जब हमने 2x कॉमन लिया, 2x से डिवाइड करोगे, 2 से 2 हो गया भस्म, और x से एक x तो कट ही जाएगा, 2x है। ऐसे ही देखो 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6, और x से x भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा बताइए, एक x बचा, क्योंकि एक तो कट ही गया नीचे से, तो x बचा और -3 बचा आपके पास। तो x -3 बचेगा जब आप 2x कॉमन लोगे। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि कॉमन लेने का मतलब दोनों में डिवाइड करना उसी से होता है जो हम कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा एक देख लेते हैं, इसमें कैसे हम कॉमन लेंगे। मान लो ये है -3x और -6 है, तो इसमें कॉमन हम क्या लेंगे, -3 लेंगे। क्यों, क्योंकि इधर भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो -3 हम कॉमन लेंगे। मान लो यहाँ नहीं भी माइनस होता तो हमें माइनस कॉमन लेना ही पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, लेकिन दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कॉमन होगा ही होगा। और यहाँ पे देखिए 3 और 6 में क्या कॉमन होगा, 3, क्योंकि 6 में भी 3 है, 6 का मतलब 2 × 3 होता है, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 भी कॉमन हो गया। तो बचा क्या आपके पास, x बचा
और यहाँ का माइनस भी निकल गया, देखिए यहाँ का भी माइनस निकल गया, प्लस हो गया x, और यहाँ का भी माइनस बाहर निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा बताइए 2, क्योंकि 3 तो निकल गया, 3 2 जा 6 होता है, 3 निकल गया 2 बचा। अच्छा, इसी को हम ऐसे करके आपको दिखाएं तब भी आप समझ सकते हो। देखिए कैसे समझोगे, -3x और -6 था ना ये, इसमें हमने क्या किया, -3 कॉमन अगर लिया है तो इसका मतलब इसी से हमें डिवाइड करना है, -3 से इसमें भी, -3 से इसमें भी, तो माइनस माइनस आप देखिए कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, x बचा, और यहाँ भी माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है, और 3 2 जा 6, 3 से कट के 2 हो गया, मतलब x + 2 ही तो आया जब हमने -3 कॉमन लिया। तो इसका मतलब आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि कॉमन लेना मतलब होता क्या है, तो आप बिल्कुल अब चुटकियों में कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से हम आपके लिए आपके प्रॉब्लम को समझते हुए आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और आप पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए और लाइक पूरा कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों तक वीडियो पहुंचता रहे। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी और जोश के साथ।